दोस्तों, छत्तीसगढ़ के अंदर अब नव नियुक्त होने वाले कर्मचारियों के लिए ओपीएस को बंद कर दिया गया है। इसके संबंध में छत्तीसगढ़ सरकार ने राजपत्र में एक नया अधिसूचना जारी किया है। इसी महत्वपूर्ण मुद्दे के बारे में हम इस वीडियो के अंदर विस्तार पूर्वक समझने वाले हैं। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और इस महत्वपूर्ण विषय को आप लोग भी अच्छे तरीके से समझने का प्रयास कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश साहू यूट्यूब चैनल। आप सभी दर्शकों का हमारे इस यूट्यूब परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि छत्तीसगढ़ के अंदर पूर्व की भूपेश बघेल सरकार ने सन 2022 में कर्मचारी जगत के लिए एक बड़ा फैसला लेते हुए एनपीएस के स्थान पर 1 अप्रैल 2022 से ओपीएस बहाल करने का बड़ा फैसला लिया था, जिसको पूर्व के भूपेश बघेल सरकार ने बजट 2022-23 में भी ऐलान किया था। जिसके बाद राज्य में 2004 के बाद नियुक्त सभी कर्मचारियों अधिकारियों के लिए ओपीएस लागू हो चुकी थी। लेकिन दोस्तों, इधर दूसरी तरफ केंद्र की मोदी सरकार ने 2024 में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 1 अप्रैल 2025 से एनपीएस के स्थान पर एकीकृत पेंशन योजना यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम, जिसको शॉर्टकट में यूपीएस कहते हैं, इस यूपीएस को लागू करने का निर्णय लिया और साथ ही साथ एनपीएस के विकल्प को भी रखा गया। अगर कोई केंद्रीय कर्मचारी एनपीएस में बने रहना चाहता है तो वो एनपीएस के विकल्प को चुन सकता है और जो नई व्यवस्था में जाना चाहता है वो यूपीएस को चुन सकता है। और साथ ही साथ केंद्र सरकार ने इस यूपीएस व्यवस्था को राज्यों में भी लागू करने के लिए राज्य सरकारों को सलाह दिया था। हालांकि दोस्तों, केंद्र सरकार के यूपीएस व्यवस्था को केंद्रीय कर्मचारियों ने विरोध जताया था। इसको लेकर भारत के जाने माने कर्मचारी संगठन जो खास करके ओपीएस के लिए संघर्ष कर रहा है, एनओपीआरयूएफ ने उस समय 25 अगस्त 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पत्र लिखकर देश में फिर से ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल करने की मांग रखी गई थी। अब दोस्तों, केंद्र में यूपीएस लागू होने के बाद बीजेपी शासित राज्यों में भी धीरे धीरे कयास लगने शुरू हो गए थे कि अब धीरे धीरे जहां जहां पर बीजेपी की सरकार है उन राज्यों में भी यूपीएस लागू हो सकता है। और चूंकि छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी की सरकार है, ऐसे में छत्तीसगढ़ में भी कर्मचारी जगत में डर बैठ गया कि कहीं शायद सरकार ओपीएस को बंद करके यूपीएस को लागू कर सकती है। दोस्तों, ये बात अब बिल्कुल सही साबित हो रही है, क्योंकि छत्तीसगढ़ की शायद सरकार ने सच में प्रदेश में अब ओपीएस को बंद करके केंद्र के तर्ज पर यूपीएस को लागू करने का निर्णय ले लिया है। इसको लेकर बकायदा छत्तीसगढ़ वित्त विभाग ने राजपत्र में एक अधिसूचना जारी करके साफ कर दिया है कि अब 1 अगस्त 2025 से जितने भी नियमित पदों पर भर्ती होगी तो उन कर्मचारियों को अब ओपीएस का लाभ नहीं मिलेगा, बल्कि उनके लिए एनपीएस या फिर यूपीएस में जाने का ही विकल्प रहेगा। उनके लिए अब ओपीएस का विकल्प समाप्त कर दिया गया है। हालांकि दोस्तों, मैं यहां पर यह भी स्पष्ट कर दूं कि 1 अगस्त 2025 से पहले नियुक्त कर्मचारियों को, जो लोग अभी सरकारी नौकरी कर रहे हैं, उनको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। उनको ओपीएस का लाभ जो है वो मिलता रहेगा। लेकिन अब आगे 1 अगस्त 2025 से नए नियुक्त होने वाले कर्मचारियों के लिए इस ओपीएस को जो है वो बंद कर दिया गया है। दोस्तों, इस अधिसूचना में कहा गया है कि इस अधिसूचना को भारत सरकार के 24 जनवरी 2025 में लागू एकीकृत पेंशन योजना यानी कि यूपीएस के नियम को फॉलो करते हुए इसको छत्तीसगढ़ में 1 अगस्त 2025 से लागू किया जा रहा है। इस अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि इस योजना के अंतर्गत नियुक्त सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए लेखा संधारण और पेंशन से संबंधित सभी कार्यवाही पेंशन भविष्य निधि के नियंत्रण में होगा। इसके अलावा इस अधिसूचना में यह भी स्पष्ट किया गया है कि इस यूपीएस योजना के अंतर्गत लेखा संधारण और विनियमन यानी कि अकाउंट मेंटेनेंस और रेगुलेशंस के पूरे प्रोसेस के लिए वित्त विभाग के तरफ से बहुत जल्द एक अलग से विस्तृत दिशा निर्देश जारी होने वाला है। उसमें सभी चीजें और अच्छे से बारीकी से बताया जाएगा। अब दोस्तों, आप संक्षिप्त में यह भी समझ लीजिए कि आखिर ये यूपीएस क्या है। तो देखिए दोस्तों, यूपीएस के तहत अब केंद्रीय कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद एक निश्चित पेंशन दिया जाएगा, जो कर्मचारी के रिटायरमेंट के पहले के लास्ट के जो आखिरी के 12 महीने के एवरेज बेसिक सैलरी का 50% होगा। मान लीजिए किसी कर्मचारी की रिटायरमेंट के समय 50,000 बेसिक सैलरी है, तो रिटायरमेंट के बाद यूपीएस के तहत उसको 25,000 का पेंशन मिलेगा, उसका 50%। और इस नई व्यवस्था का लाभ लेने के लिए संबंधित कर्मचारी को नियमित पद में कम से कम 25 साल तक की सर्विस कंप्लीट करना होगा। और दोस्तों, अगर किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को भी एक निश्चित पेंशन मिलती रहेगी।
जो उस कर्मचारी को मिलने वाले पेंशन का 60% होगा। यानी कि किसी कर्मचारी का मान लीजिए 25,000 पेंशन मिल रहा है किसी को, तो उसकी मृत्यु के बाद उसके परिवार को उस 25,000 का 60% यानी कि करीब करीब 15 से 17,000 के आसपास उसके परिवार को पेंशन मिलेगी। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए भी बता दूं कि एनपीएस में कर्मचारियों को अपनी बेसिक सैलरी का 10% कंट्रीब्यूशन करना होता है और सरकार का कंट्रीब्यूशन 14% होता है। लेकिन यूपीएस में सरकार का कंट्रीब्यूशन कर्मचारी की बेसिक सैलरी का 18.5% होगा, यानी कि ज्यादा होगा सरकार का कंट्रीब्यूशन। अब दोस्तों यहां से एक बात तो स्पष्ट हो चुकी है कि अब छत्तीसगढ़ में आने वाले 1 अगस्त 2025 से नए कर्मचारियों के लिए ओपीएस को बंद करके सिर्फ एनपीएस या फिर यूपीएस का ही विकल्प जो है वो रखा गया है। लेकिन दोस्तों इसमें प्रदेश के उन एलबी संवर्ग के शिक्षकों के द्वारा पूछा जा रहा है कि जो लोग सन 1995 या 98 को शिक्षा कर्मी के रूप में सेवा शुरू किया था और जिनकी संविलियन 2018 में हुई है, उनका क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, चूंकि 1995 या 98 बैच के शिक्षा कर्मियों का नियमित पद में 10 साल सेवा पूरी नहीं हो रहा है, उससे पहले उनकी सेवानिवृत्ति 2028 से पहले हो जा रही है, इसलिए उनको पुरानी पेंशन योजना का लाभ नहीं दिया जा रहा है और इसलिए उनको एनपीएस में रखा गया है। अब दोस्तों चूंकि छत्तीसगढ़ वित्त विभाग के द्वारा जारी अधिसूचना से स्पष्ट हो रहा है कि एनपीएस या यूपीएस का विकल्प सिर्फ 1 अगस्त 2025 या उसके बाद नियुक्त होने वाले कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा, इसलिए अभी वर्तमान परिस्थिति में आप मानकर चलिए कि एलबी वर्ग के शिक्षकों को जिनकी नियमित पद में 10 साल की सेवा पूरी नहीं हो रहा है, उनको अभी फिलहाल एनपीएस में ही रहना होगा। लेकिन भविष्य में अगर राज्य सरकार चाहे तो बाद में उनको भी ओपीएस यूपीएस के दायरे में ला सकता है। अब दोस्तों आप अंत में यह भी समझ लीजिए कि आखिर एनपीएस, ओपीएस, एनपीएस और यूपीएस में कौन सी व्यवस्था अच्छी है। तो देखिए दोस्तों, कर्मचारी नेताओं और आम कर्मचारियों का भी मानना है कि ओपीएस, एनपीएस, यूपीएस इन तीनों में से सबसे अच्छा विकल्प ओपीएस है। इस पर कर्मचारियों को कुछ ज्यादा सुविधाएं मिलती है, इसलिए देश भर में ओपीएस की मांग लंबे समय से चल रही है। तो दोस्तों छत्तीसगढ़ में कर्मचारी जगत से जुड़ी इस समय की बड़ी खबर यही है कि अब छत्तीसगढ़ में 1 अगस्त 2025 के बाद नियुक्त होने वाले नए कर्मचारियों के लिए ओपीएस को बंद करके एनपीएस और यूपीएस की व्यवस्था लाई गई है और उसको छत्तीसगढ़ सरकार ने राजपत्र में भी प्रकाशन कर दिया है। दोस्तों इस महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर आप लोगों की क्या राय है? क्या ओपीएस को बंद करके एनपीएस या यूपीएस का विकल्प लाना बिल्कुल सही निर्णय है अथवा नहीं? और क्या इससे नवनियुक्त कर्मचारियों को फायदा होगा या फिर नहीं? और इससे भी इंटरेस्टिंग बात यह है कि ओपीएस, एनपीएस और यूपीएस इन तीनों व्यवस्थाओं में सबसे बेहतर विकल्प आपके हिसाब से कौन सा है? इन सभी मुद्दों को लेकर आप लोगों की क्या राय है? नीचे आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर शेयर कीजिएगा। और दोस्तों आप आगे भी कर्मचारी और पेंशनर्स जगत से जुड़ी इस प्रकार के महत्वपूर्ण मुद्दों पर आप आगे भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।